जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल आल एग्जाम क्लास के अंदर। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आता है, सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, मैं समझ में आ रहे हो। बहुत सारे बच्चे मेरे को जय हिंद लिखकर भी भेजते हैं, मेरे को अच्छा लगता है। अगली बार जब अगले वीडियो में आऊँगा तो मैं उन बच्चों का लिस्ट का नाम भी लेके आऊँगा, कौन कौन बच्चे ने मेरे को क्या क्या लिख कर भेजा है, सारा आपको मैं इसमें ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, तो आप भी नए जुड़ते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहे और वीडियो को लाइक कर दिया। अगर ऐसे जी के में अगर सिलेक्शन चाहते हो और चाहते हो कि आप अगर ऐसे जी के अंदर अब 40 में 40 पाना, ठीक है, किसमें, मैथ और रीजनिंग में, अगर आप टारगेट है आपका 40 में से 40, तो ज़रूर जुड़ जाना हमारे साथ, क्योंकि 3 तारीख से मैथ और रीजनिंग क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और हिंदी और जीके की क्लासें विधिवत आपकी आ रही है। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन का चांस, अगर आपका टारगेट है कि 145 का स्कोर करना है तो हमारे साथ जरूर जुड़ना। और मात्र अगर सारी क्लासें मिला के भी 1 घंटा नहीं चलती हमारी, मतलब आज 4 घंटे बिगाड़ के जो पढ़ोगे वो मैं 1 घंटे में पढ़ाऊंगा आपको, तो ज़रूर जुड़े रहें। और इसको स्टार्ट करते हैं आज का तीनों शिफ्टों का एनालिसिस। देखो, क्वेश्चन कह रहा है हमें, एक मकान का वर्तमान मूल्य 46,40,000 रुपये यदि उसके मूल्य में 5% वर्ष की दर से अवमूल्यन यानी कम होता है तो 3 वर्ष के बाद मकान का मूल्य क्या होगा। देखो, कुल कितना है, 46,40,000। ठीक है, 5% कम होना यानी 95/100, 3 बार हो रहा है तो 95/100 कर दो, फिर 95/100 कर दो। अब देखो, 1 2 1 2, 4 0 से 4 0 काट दो, इसको काटो आप 20 से, 5 से काटो कितनी बार जाएगा, 20 बार, 5 से काटो 19 बार, फिर 5 से काटो कितनी बार जाएगा, 4 बार, फिर इससे 5 से काट दो 19 बार। ठीक है, इसको 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचे कितने, 2 24, कितना हो जाएगा यहाँ पर ये बताना है तो आप हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो जाता है 6 यानी 6। ठीक है, 116 हो गया। अब इसको आप किस तरह करोगे, इसको करने का तरीका देखो आप लोग। देखो 116 19 इंटू 19, अगर आप क्या करो, 95 है इसका 2 भाग कर दो, 19/5 इंटू 5 कर दो, 19 इंटू 5 करो 95 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर यहाँ से अगर 5 दिए 9 45, तो यहाँ पर पिछली संख्या आपकी 0 आएगी। ठीक है, पीछे सभी में 0 दी हुई है, यहाँ से आपको पता चल गया पीछे वाली संख्या हमारी 0 आ रही है। ठीक है, फिर अगली संख्या पर अगर हम लेते हैं तो 2, तो यहाँ तक 2 तक जाएंगे तब तक तो हमारे 2 ऑप्शन यहाँ से करते हैं, फिर रहते हैं ये दोनों ऑप्शन। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चे, तो इंटू इस 5 को भूल जाओ, ये निकल चुका है आपका 19 9 1, यानी आपका आएगा 5। 5 आता है तो ऑप्शन, सॉरी 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 2 आएगा, 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा आपका। ठीक है, देख लीजिए कितना आएगा, तो हमारा यहाँ पर भी आ जाता है 2। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 आ जाता है तो ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से ए हो जाता है, बिल्कुल सही। सिर्फ आपको इसे गुणे में लगाकर आपको देखना है कि किस तरह से कर सकते हो। आपको अगर गुणा करने की स्पीड तकड़ी है तो फिर आप उसको गुणा करके कीजिए, बाकी आप इससे ऑप्शन से लगाइए। फिर अगला क्वेश्चन देखो, एक पेंटिंग की कीमत कितनी है, आपके सामने दी हुई 1,40,000। ठीक है, वो बढ़कर कितनी हो गई, 1,82,000 हो गई। तो पेंटिंग की प्रतिशत वर्दी हमसे पूछी गई। ठीक है, देखो हमेशा 1,40,000 की जो चीज़ थी वो बढ़ के हो गई 1,42,000, सॉरी 82,000। ठीक है, कितनी होगी, 82,000। कितने की वर्दी, आप कहोगे सर 4200 की, 42,000 की वर्दी हुई। ठीक है, 42,000 की वर्दी हुई। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यह 42,000 की वर्दी किस पे हुई, ये 140,000 पे हुई। ठीक है, 1,40,000 पे हुई, ये ध्यान रखना है। 1,40,000 पे हुई इंटू 100% निकालने के लिए, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 14 से काट दो, 14 एकम 14 14 42, 3 बार और 0 का 0, यानी 30%। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर होता है। तो ये तरीका सिखाता है आपको कि कम समय में आप किस तरह से इसे निपटा सकते हैं, कम समय में किस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वही चीज़ सिखाने के लिए आया हूँ मैं, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आपके। फिर आता है हमारे सामने अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन कहता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त पर जो कोई धनराशि 3 वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होती है, कितनी होती है,
3 5 7 यानी 3.375 गुना हो जाती है। ठीक है, वृद्धि दर हमसे पूछी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। ये हमें 1 की वैल्यू दी हुई है। 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? आप कहोगे 3.375 दी हुई है। ठीक है, अगर इसे हम 1000 से करें तो कितना हो जाएगा? 3375, क्योंकि यहाँ से मैंने पॉइंट था, पॉइंट हटाया, इधर 3 जीरो लगा दिए। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई आपका डाउट नहीं होगा। अगर मैं इनको अंडर रूट में डालूं, 3 साल का है तो क्या हो जाएगा? ये घन होगा। ठीक है, तो 10 का घन कितना होता है? 1000, और 15 का घन कितना होता है? 3375। किसका हो गया? 15 का। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बताओ दोनों के बीच में अंतर कितना आया? आप कहोगे सर 5 का अंतर है। दोनों के बीच में अंतर कितना है? 5 का अंतर है। ठीक है, 5 का अंतर किस पे आया? 10 पे। ठीक है, इंटू 100, 0 से 0 कट गया, इंटू किया तो 50% यानी ऑप्शन नंबर आप कहोगे ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। बताओ डाउट हो तो मेरे को कमेंट करो। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, और हो भी नहीं सकता ना डाउट, क्योंकि चीज़ उसी टाइप से आपको बताई गई है कि आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर आता है आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? एक थोक व्यापारी के पास कितना है? 1000 kg चीनी है, जिसका एक भाग वह 6% लाभ पर और शेष का 12% लाभ पर बेचता है। यदि लाभ कुल मिलाकर 10% है और 6% पर बेची गई मात्रा कितनी है? ठीक है, कोई बात नहीं। इससे आप कैसे करोगे? किससे करोगे बताओ? इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे निपटाओगे? एलिगेशन लगा के। ठीक है, उसके लिए पहले हमको दी गई है 6%, फिर दिया गया है 12%। देखो, मैं मेरे मन से कुछ नहीं मिला, जो क्वेश्चन में दे रखा है वही मैं लगा रहा हूँ। दोनों पर कितनी हुई है? आप कहोगे 10% की। 12 में से 10 गया 2, 10 में से 6 गया 4%। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। काट दूं 1 और ये 2 काट दिया मैंने। ठीक है, अगर आप इन दोनों को कर दो, जोड़ेंगे कितना आएगा? 3 आ जाएगा। 3 आ गया। ठीक है, कुल कितनी है? 1000 kg, तो यहाँ 1000 लिख दो, बटा कितना है? 3। टोटल कितना है? 3 आया। 3 से काटोगे तो 33, 3.33। ठीक है, यानी जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा 3.33 kg, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 3 वाला ही बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सारे 3 ही लगे हुए हैं। 3 वाले में सारे 3 लगे हुए हैं। मेरे हिसाब से मेरे भाई और बहन और मेरे छोटे भाई और छोटे बड़े भाई बहन है, उसे किसी को भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम सिलेक्शन के लिए पढ़ते हैं, टाइम पास के लिए नहीं पढ़ते हैं, और सिलेक्शन के लिए पढ़ना है तो आपको डाउट नहीं रखना है। सबसे बड़ी बात वही होती है, ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। फिर आता है हमारे सामने ये एक और क्वेश्चन, देखो लोग, सरलीकरण का क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 800, ठीक है, कितना दे रखा है हमें? 820% हटाऊंगा 100 लगाऊंगा, इंटू 40। 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, दोनों को इंटू करो, कितना हो जाएगा? 328 माइनस 28 कर दो, कितना बचा हमारे पास? 300। यानी तक यहाँ तक हमने जो सोल्व किया उसमें से हमारा आया पूरा 300। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, फिर कितना दे रखा? 30%, तो 100 इंटू 300, पीछे परसेंट आया तो 100 हो गया। ओप का हमेशा रखना इंटू लगता है, ओप का क्या लगता है? इंटू लगता है। फिर ओप दिया, इंटू कर दो 600। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब काटो आप, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 0 कट गए। ठीक है, 3 इंटू 3 कितने होते हैं? आप कहोगे 9। 9 इंटू 6 कितने होते हैं? 54। 54 आ गया, और 1 0 ये बचाए, इसके पीछे लगा दो, कितना आ गया? 540। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 3 वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 3 वाला ऑप्शन एकदम आपका बिल्कुल यहाँ से
सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अभी तक मैंने सोचा उस हिसाब से आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है आपके सामने एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है, इतना करने में हमें टाइम लगता है। तो हम क्या करेंगे, इसे ऑप्शन से करेंगे। अब देखो ऑप्शन से कैसे करते हैं मेरे भाई और बहन, हमें आपको ध्यान देना है ऑप्शन से कैसे इस क्वेश्चन को निपटाओगे आप। ठीक है, वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जो कि 12 और 21 दोनों के घटाने जाने पर उसका तृतीय अनुपात कौन सा, 36 होगा। ठीक है, हमें 36 चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर एक संख्या हमें 12 दे रखी है तो दूसरी संख्या में क्या दे रखी है, 21 दे रखी है। अगर मैं इसमें से कोशिश करूँ, अगर मैं 5 घटाऊं तो कितना आएगा, 7। 5 घटाऊंगा कितना आ जाएगा, 16। क्या 16, एक मिनट आप यहाँ छोड़ो, यहाँ देखो नीचे, 16 × 16 करूँगा और नीचे संख्या का भाग दूंगा तो क्या घटेगा, क्योंकि तृतीय अनुपात पूछा गया है, नहीं घट रहा है। चलो ये अपनी नहीं होगी, इसको हटा दो, आप तुरंत हटा दो, ये अपने होती नहीं, उसको तुरंत हटाओ। ठीक है, फिर लिए मैंने ऑप्शन नंबर 2, 3 माइनस करूँगा, इसमें से भी 3 माइनस करूँगा, कितना आ जाएगा, यहाँ 9 आएगा और यहाँ 18 आ जाएगा। तो तृतीय अनुपात के लिए पीछे वाली संख्या को इंटू कर वर्ग करते हैं। चलो ठीक है, और आगे वाली संख्या भाग में देते हैं। तो ये कट रही है, कितनी बार कट रही है, 2 बार में। इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 36। क्या आपका ये 36 यहाँ पर आ रहा है, आप कहोगे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर अपना बी यहाँ से सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो रहा है। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर 2 तो हमारा सही हो रहा है, यहाँ पर हमें कोई डाउट है ही नहीं। इतना क्वेश्चन कराया मैंने, कि आपका टाइम खराब किया, आप कहोगे सर नहीं किया हमारा टाइम खराब। फिर आता है आपके सामने ये क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है 3 किलोमीटर ध्यान रखना है, और 4 किलोमीटर की चाल 3 समान दूरियों से तय करता है, तो ठीक है किलोमीटर है, ठीक है, तो कुल 52 मिनट में समय लेता है, तो कुल दूरी हमसे ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप इनको क्या कर लो, 2, 3 और 4 से ऐसी संख्या देखो जो तीनों से भाज्य हो। तो आप क्या कहोगे कि 2, 3 और 4 किससे होगी, 12 से। ठीक है, यानी 2 से 12 से हो जाएगी, 3 भी 12 से हो जाएगी, और 4 भी 12 से भाज्य रहेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप देख लो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। अब ये आपका क्लियर हो गया। अब देखो आपको इसको काटना है, 4 से काटो कितनी बार जाएगा, पहले तो ये बताओ मेरे को। 4 से 12 को काटोगे तो कितना आएगा, 6, सॉरी 3। फिर आप क्या करोगे, 3 से काटोगे 4 और 2 से काटोगे 6। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपका कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, और फिर देखो 12, 12, 24, 12, 3, 36, कितना हो गया, ये 36 हो गया। टोटल तो हमारा 36 हो रहा है, और काटा तो कितना आया, आप कहोगे 6 + 4 + 3, कितना हो गया, 36/13 हो गया। ठीक है, 36 बटा कितना, 13 हो गया। अपने पास मिनट कितने दिए हुए हैं, आप कहोगे सर 52 मिनट दिए हुए हैं, तो 52 × 60 से क्या करूँगा, भाग कर देता हूँ। अब इसे किससे काटूँ मैं, आप कहोगे सर 12 से काट दो, 12 3 36, 12 5 60, 5 बार, 13 चौक 52। ठीक है, 3 × 4 करो कितना हो जाएगा, 12, बच्चे कितने, 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार, पॉइंट और 4, 0 लगाया 4 हो गया, यानी 2.4। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से 4 बिल्कुल एकदम सही और सटीक उत्तर होगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर नहीं रहा है तो फिर ये अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने। ये क्वेश्चन कहता है हमें 16 के घन और 48 के वर्ग का यानी समावर्तन ज्ञात करना है। ठीक है, महत्व समावर्तन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप देखो 16 का घन यानी वो होता है 16 × 16 × 16, कोई डाउट नहीं है। अगर मैं 45 का घन बनाऊं तो किस तरह बना पाऊंगा, सॉरी 48 का, तो 16 × 3 करूंगा 48। ठीक है,
16 इंटू 3 करूँगा 48। कोई डाउट आपको? अगर नहीं डाउट है 16 से 16 काटो, दोनों सेम संख्या है तो एक 16 को यहाँ नीचे ले लो। ठीक है, मैं तो नहीं एचसीएफ ज्ञात करें हम। ठीक है, आगे देखो आप लोग, फिर इसमें भी एक 16 सेम है तो ये 16 यहाँ पर ले लो। ठीक है, 3 अपने पास नहीं है, 16 एक्स्ट्रा, इसे छोड़ दो, इसका कोई लेना देना नहीं है। दोनों को इंटू कर लो, 16 इंटू 16 कितने होते हैं? 256, और 256 ही आपका उत्तर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसमें सही होगा। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से किए जाते हैं। क्वेश्चन टाइप करने का अगर टाइप आप सीख गए मेरे भाई और बहन, तो मैं बोल रहा हूँ आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, तो आज की इस क्लास को मैं यही विराम दूंगा। अगर आप ऐसे जीडी में अगर मन लगा कर सिलेक्शन लेना चाहते हो, क्योंकि अभी हमने कम समय में कराया तो उतना पढ़ा नहीं पाए होंगे हम, पर अगर ऐसे जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मैं बोलता हूँ मैथ रीजनिंग में आपके 80 नंबर कहीं नहीं गए, प्लस 40 आप हिंदी के जोड़ लो। बाकी जीके में कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम होती है आपको तो आप 35+ स्कोर आराम से कर लोगे। यानी आप देख लो तो 155 का अपना स्कोर बन रहा है, 155 नहीं लेगा, अगर माइनस मार्किंग हो तो अपने 140 आप आराम से कर सकते हो। 15 और भी काट दो अगर कहीं करते हैं ना तो 140 का टारगेट आपका पक्का हो जाएगा और आपको सिलेक्शन हो जाएगा। रोज का मात्र आपको मेरे को 1 घंटा देना है। 1 घंटे में मैथ क्लियर होगी, रीजनिंग क्लियर होगी और जीके क्लियर होगा, और आपका क्या क्लियर हो जाएगा? हिंदी क्लियर हो जाएगी। यानी 1 घंटे में पेपर आता है और 1 घंटे में मैं पूरा क्लियर करवाऊंगा आपको। ठीक है, और मिलेंगे नए एनालिसिस के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।